नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। झारखंड की हर बड़ी, ताजा और विश्वसनीय खबर लेकर हम हैं आपके साथ। राजनीति से लेकर विकास तक, मौसम से लेकर रोजगार तक, हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में हाथियों का आतंक, गांव में घुसकर बुजुर्ग को कुचला, दहशत का माहौल। झारखंड के सरायकेला खरसावां से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुकड़ू प्रखंड के सापारुम गांव में एक जंगली हाथी ने अचानक हमला कर दिया और 55 वर्षीय राधा तंतुबाई को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना इतनी अचानक हुई कि ग्रामीणों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। लोग खेत जाने से भी डर रहे हैं। परिवार में मातम पसरा है और गाँव में सन्नाटा छाया हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले से कोई चेतावनी या सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया। बता दें, पिछले कुछ महीनों में हाथियों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब बड़ा सवाल, आखिर कब थमेगा ये आतंक और कब सुरक्षित होंगे गांव के लोग। झारखंड में नकली एनसीईआरटी किताबों का खेल, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। झारखंड के बाजारों से एक चौंकाने वाली खबर, जहां खुलेआम नकली एनसीईआरटी किताबों का कारोबार चल रहा है। चक्रधरपुर, चाईबासा और जमशेदपुर में पायरेटेड किताबें धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। और हैरानी की बात, मुनाफाखोरों को किसी का डर नहीं। कक्षा 9 की नई अंग्रेजी किताब कावेरी समेत कई विषयों की नकली कॉपियां बाजार में भर चुकी हैं। ये किताबें सस्ती जरूर हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब सवाल है, पहचान कैसे करें। असली किताब का कागज हल्का पीला और स्मूथ होता है, जबकि नकली में प्रिंटिंग धुंधली और कागज घटिया। कवर पर होलोग्राम और पन्नों में वाटरमार्क भी असली की पहचान है। अभिभावकों से अपील, खरीदते समय बिल जरूर लें, QR कोड चेक करें, वरना नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं, आपके बच्चे का भविष्य है। झारखंड में मौसम का यू टर्न, ठंड से सीधे भीषण गर्मी की ओर। झारखंड का मौसम अब एक बड़ा करवट लेने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों की ठंडी हवाएं और बारिश अब बीते वक्त की बात बनने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनी है, अगले 5 दिनों में तापमान में 8 डिग्री तक उछाल आ सकता है। यानी जो मौसम अभी सुहाना लग रहा है, वही जल्द ही झुलसा देने वाली गर्मी में बदल जाएगा। रांची से लेकर सरायकेला तक हर जगह धूप और गर्म हवाओं का असर बढ़ेगा। बारिश की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है और आसमान साफ रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आने वाले दिनों में दिन की तपिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। यानी साफ है, अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ठंड का आराम खत्म और गर्मी की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। धनबाद में गैस संकट, घंटों लाइन, फिर भी खाली हाथ लौट रहे लोग। धनबाद, जहां हर सुबह अब उम्मीद नहीं बल्कि इंतजार की लंबी कतार लेकर आती है। मटकुरिया की मां भवानी गैस सर्विस के बाहर सैकड़ों लोग सुबह 6 बजे से खड़े, लेकिन 10 बजे तक भी सिलेंडर का कोई भरोसा नहीं। 3-3 घंटे की मेहनत और नतीजा खाली हाथ घर वापसी। गुस्सा बढ़ रहा है। एजेंसी और ग्राहकों के बीच कहासुनी आम हो चुकी है। कंपनियां कहती हैं सब कुछ सामान्य है, लेकिन सच्चाई हर लाइन में खड़े चेहरे पर साफ दिखती है। बलियापुर से सराय ढेला तक हर एजेंसी पर वही हाल, कम सिलेंडर, ज्यादा लोग और बढ़ती परेशानी। किसी के घर चूल्हा ठंडा है तो किसी के यहाँ शादी अटकी है। अब सवाल ये है, आखिर जिम्मेदार कौन और कब खत्म होगा ये गैस का संकट, जो हर दिन लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना रहा है। झारखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव, जंबो कमेटी के पीछे क्या है नई रणनीति। झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो पूरी पार्टी की तस्वीर बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक 120 सदस्यों वाली जंबो कमेटी लगभग तैयार है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, कार्यकारी अध्यक्ष का पद पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। अब हर लोकसभा क्षेत्र से उपाध्यक्ष, हर जिले से महासचिव और हर विधानसभा से सचिव चुने जाएंगे। यानी हर स्तर पर नई ताकत, नए चेहरे। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। ये पूरी टीम सीधे चयन से नहीं बल्कि रायशुमारी से तय होगी। बड़े नेता, सांसद, विधायक, सबकी राय ली जा रही है। अब सवाल उठता है, क्या ये बदलाव संगठन को मजबूत करेगा या अंदर खाने नई खींचतान की शुरुआत करेगा। जल्द ही नाम सामने आएंगे और तब साफ होगा कांग्रेस का ये दांव कितना बड़ा असर डालता है। महागामा में मौसम का कहर, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत बर्बाद। महागामा, जहां खेतों में लहलहाती फसलें अब तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। बुधवार शाम आई तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गेहूं, जौ, मसूर, चना, जो फसलें कटकर तैयार थीं, अब भीगकर खराब होने की कगार पर हैं। खेतों में खड़ी फसल भी हवा और पानी से झुक गई है। कई जगह पानी भरने से प्याज और दलहन सड़ने का खतरा बढ़ गया है। किसानों का कहना है, करीब 50% गेहूं अभी भी खेत में ही
नहीं है और ये बारिश उनके लिए सबसे बड़ा झटका बन गई है। हालांकि मिर्च, मक्का और सब्जियों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन नुकसान ज्यादा भारी है। अब हर किसान की नजर आसमान पर है, क्योंकि अगली धूप ही तय करेगी फसल बचेगी या पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। रांची में उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक की आशंका, पुलिस की छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त। झारखंड की राजधानी रांची के तमाड़ क्षेत्र में उत्पाद सिपाही परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका ने हड़कंप मचा दिया है। रांगामाटी स्थित एक स्कूल में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी मौजूद मिले। पुलिस टीम को देखते ही 2 युवक मौके से फरार हो गए, जबकि 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के दौरान मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी बड़े गिरोह की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। झारखंड ट्रेजरी घोटाले की जांच तेज, आईएएस कमेटी और सीआईडी को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। झारखंड में ट्रेजरी से करोड़ों की अवैध निकासी मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बोकारो और हजारीबाग एसपी कार्यालय से जुड़े इस घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की तैयारी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस कमेटी में तकनीकी जांच के लिए एजी ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। वहीं आपराधिक साजिश और अधिकारियों की संलिप्तता की जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी को सौंपी जा सकती है। इधर रांची कोषागार में भी जांच शुरू हो गई है, जहां पिछले 3 वर्षों के वेतन दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है और बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। बंगाल में टीएमसी के लिए वोट मांगेंगे हेमंत सोरेन, आदिवासी इलाकों पर खास नजर। असम में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद अब हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल का रुख करने जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में जोरदार प्रचार करेंगे। उनके दौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां वे खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में जनसभाएं करेंगे। बताया जा रहा है कि जंगल महल और उत्तर बंगाल के क्षेत्रों में उनकी कई रैलियां प्रस्तावित हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी सोरेन के प्रचार का असर इन इलाकों में देखने को मिला था। इस बार भी उनकी लोकप्रिय छवि के जरिए आदिवासी वोट बैंक को साधने की रणनीति तैयार की गई है। वहीं ममता बनर्जी के समर्थन में झामुमो पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है, जिससे बंगाल की सियासत और दिलचस्प होने वाली है।